आप सभी को जय माता की। स्पिरिचुअल एस्ट्रो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसका अक्षरशः पालन करें। यदि आपके क्षेत्र में लॉकडाउन है तो उसके नियमों का भी पालन अवश्य करें। सामाजिक दूरी का विशेष ख्याल रखें। सार्वजनिक भीड़ भाड़ में जाने से अपने आप को बचाएं। इसमें आपके और आपके परिवार वालों की ही सुरक्षा है। यदि वैक्सीन के योग्य आप हैं और रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो तत्काल आपको वैक्सीन लेना चाहिए। अपने देश की सारी वैक्सीन एकदम सुरक्षित हैं और प्रभावकारी भी हैं। अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान न दीजिए, क्योंकि अपने देश में न तो औषधि की कमी है और न ही आज की तारीख में ऑक्सीजन की कमी है। बेड की भी कोई कमी नहीं है। अस्पतालों में पर्याप्त बेड भी उपलब्ध हैं। इसके साथ ही सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। यदि घर पे हैं तो साबुन से बार बार हाथ अवश्य धुलते रहें। इसके बाद अब बात करते हैं आज के खास चर्चा की। आज आपसे चर्चा करेंगे अक्षय तृतीया के विषय में। इसको स्थानीय भाषा में कहीं अक्ति भी कहा जाता है तो कहीं आखा तीज भी कहा जाता है। ऐसे भांति भांति नामों से अक्षय तृतीया को जाना जाता है। अक्षय तृतीया वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाई जाती है। वैसे यह भी माना जाता है कि त्रेता युग का शुभारंभ अक्षय तृतीया से ही हुआ था। इसके साथ ही भगवान विष्णु जी के छठे अवतार यानी परशुराम जी का भी अवतरण इसी तिथि को हुआ था। और ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन कुछ भी कार्य बिना कोई खास मुहूर्त देखे, बिना किसी व्यक्ति विशेष की राय लिए आप निसंकोच कर सकते हैं, क्योंकि ये सर्वसिद्ध एवं स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। इस दिन सगाई, विवाह, गृह प्रवेश, दुकान या कार्यालय का शुभारंभ, किसी संस्थान का रजिस्ट्रेशन, भूमि, भवन, वाहन आदि का क्रय विक्रय, खासकर क्रय करना, नूतन आभूषण का क्रय करना, नए वस्त्रों को खरीदना, ये सब अति शुभ माना गया है। यानी आज का ये विशेष महत्व है कि जो भी कार्य किया जाता है वो अक्षय या दीर्घावधि तक प्रभावकारी रहता है, या हम आज जो भी खरीदते हैं वो एक लंबी अवधि तक उसकी आयु बनी रहती है। इतना ही नहीं, आज ये भी माना जाता है कि हम जो भी कर्म करते हैं वो लगभग अक्षुण, अमिट एवं अक्षय होता है। इसका मतलब यह कि उस कर्म का नाश शीघ्र नहीं होता है और वह स्थायी होता है। इसलिए आज कोशिश करना चाहिए कि हम अच्छे कार्य ही करें। भूल से भी कोई भी हमको गलत कार्य करने से बचना चाहिए। आज के दिन शुभ, मांगलिक एवं लोकहित के कार्यों के साथ ही विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए एवं अपने खास मंत्रों की सिद्धि के लिए पूजा पाठ आदि पे भी आप विशेष ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि आज जो जप किया जाता है उसका कई गुना ज़्यादा फल मिलता है और किसी भी मनोकामना या उद्देश्य की प्राप्ति में आपको तत्काल लाभ मिलता है। धार्मिक कृत्य अतिशीघ्र फलदायी होते हैं। साथ ही ऐसा माना जाता है कि लगभग इनका फल 11 गुना होता है, जिससे कम समय में या कम प्रयास से अधिक लाभ आपको मिल सकता है। एक विशेष बात का ध्यान रखें कि अक्षय तृतीया के दिन कभी भी किसी बड़े रोग का, जैसे हार्ट सर्जरी हो या बाईपास या कैंसर का इलाज हो या कोई भी बड़ा लीवर ट्रांसप्लांट हो, किडनी ट्रांसप्लांट हो, यानी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आज किसी भी बड़े रोग का ऑपरेशन करवाने से बचना चाहिए, क्योंकि जैसे शुभ कार्यों के लिए ये तिथि बहुत अच्छी है, वैसे ही ऐसे कार्यों के लिए बिल्कुल भी शुभ मानी नहीं गई है। इसके साथ ही कोई आपका विवाद भी चल रहा है और आप यदि उसके लिए मुकदमा करना चाहते हैं तो आज के दिन तो FIR बिल्कुल ही करनी चाहिए। शायद ही इसका परिणाम आपके पक्ष में हो सकता है
का फैसला आते आते आप निराशा के गर्त में चले जाएं। इसीलिए आज सारे बुरे कार्यों से बचें, सारे अच्छे कार्य करें। आज के दिन का एक और विशेष महत्व है। आज के दिन यदि पितरों की तृप्ति हेतु, खासकर यदि आपके कुंडली में काल सर्प योग, पितृदोष, चांडाल योग, सूर्य ग्रहण योग या चंद्र ग्रहण योग जैसे योग हैं, तो ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। यानी आज के दिन यदि आप पितृतर्पण हेतु योग हैं तो पितृतर्पण अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही कुछ दान की वस्तुएं भी हैं जो विशेष आज ही दी जाती हैं, जिसमें खास रूप से सत्तू, पूर्ण कलश से तात्पर्य यह है कि कलश खाली नहीं होना चाहिए, या तो उसमें अन्न भरा हो या जल भरा हो। इसके साथ ही छाता या खड़ाऊ, पंखा, यदि आप इलेक्ट्रिकल पंखा नहीं देना चाहते तो लकड़ी के पंखे भी आते हैं, उसका दान करें आप। इसके साथ ही आपको आज के दिन फल भी दान करना चाहिए। फलों में खासकर जो मौसमी फल है जैसे खरबूजा, ककड़ी आदि, घी, साथ में गुड़, शक्कर और तिल, इसके साथ ही नूतन वस्त्र, शहद आदि का दान भी अवश्य करना चाहिए। इन सब दानों से आपके पितृदोष का प्रभाव लगभग शून्य हो जाता है और आपके सारे रुके हुए काम लगभग बनने लगते हैं। इसके साथ ही यदि तर्पण भी कर लिया जाए अपने पितरियों के लिए तो वो भी बहुत ही लाभदायक है। वैसे अक्षय तृतीया पे कन्यादान सहित 12 दानों का विशेष महत्व बताया गया है। इसमें भूमिदान, गोदान, अन्नदान, वस्त्रदान, तिल का दान, स्वर्ण दान, रजत दान यानी चांदी का दान, घी का दान और गुड़ का दान, साथ ही शहद का दान और नमक का दान। तेल का दान आज आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, खासकर यदि सरसों का तेल हो तो। इससे आपको लाभ की अपेक्षा हानि होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। एक बात और, आज के जो भी आप जो दान देने वाले हैं उनको खासकर अपने जो पुरोहित हैं उनको दान दें, और यदि दिव्यांगों या अन्य निराश्रितों को आप दान देना चाहते हैं तो उनको कच्चा अन्न का दान न दें, बल्कि उनको पका हुआ भोजन कराएं। साथ ही उनको नूतन वस्त्र का ही दान करें, न कि फटे पुराने या पुराने वस्त्र पड़े हैं उनको दान दे दिया जाए। गंदे वस्त्रों का दान ये बिल्कुल नहीं करें। आप जो जिसको भी दान दें अच्छे वस्त्र और पके हुए अन्न, जैसे आप पूरी सब्जी खिलवा सकते हैं या कुछ भी, यानी पके पकाए अन्न, उनको कच्चे दान आपको नहीं देना चाहिए। इसके बाद अब चर्चा करते हैं अक्षय तृतीया पर किए जाने वाले कुछ खास उपायों की। तो सबसे बात करते हैं लक्ष्मी प्राप्ति की, क्योंकि अक्षय तृतीया पर लगभग सबका ऐसा ही मानना है या विचार है कि लक्ष्मी की सिद्धि अति उत्तम प्रकार से होती है। तो लक्ष्मी प्राप्ति में सबसे बड़ा महत्व कौड़ी, गोमती चक्र, एकाक्षी नारियल, साथ ही कमलगट्टा, हल्दी की गांठ, केसर और पूर्ण पात्र, इनका विशेष महत्व बताया गया है। यानी यदि आप लक्ष्मी की सिद्धि करना चाहते हैं तो बिना इन वस्तुओं के शायद ही आपके कार्य में पूर्णता है। तो अब चर्चा करते हैं आपको करना क्या है। सबसे पहले तांबे या फूल के पात्र में आपको शुद्ध जल भर के उस पर घी और सिंदूर से स्वस्तिक का चित्र बना देना है। इसके बाद उसमें अक्षत, फूल, सुपारी, दूर्वा आदि जो भी चीज़ें उपलब्ध हो सब उसमें डाल दें। एक आध छुट्टे पैसे भी उसमें डाल सकते हैं। इसके बाद उस पे अन्न से भरा कोई भी कटोरा, उसके ऊपर रखने से पूर्व आम का पल्लव या आम की टेरी जिसको बोलते हैं उसको रख दें। फिर उसके ऊपर पूर्ण पात्र रख के इसके ऊपर लाल कपड़े में लपेटा हुआ एकाक्षी नारियल या चतुर्मुख दीपक भी आप रख सकते हैं, जिसमें 4 बत्ती हो, इसको भी स्थापित कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि
आपका जो दीपक यदि जला रहे हैं तो शुद्ध घी या तिल के तेल का होना चाहिए। जो पूर्ण पात्र में जो चावल भरें वो कोशिश करें कि साबुत हो, अधिक टुकड़े ना हो। और इसके बाद दीपक को प्रज्वलित करने के बाद कलश के सामने एक प्लेट में लाल कपड़ा बिछाएं और उसमें 11 कौड़ी, 11 कमलगट्टे, 11 हल्दी की गांठ, 11 फूल कमल के चाहे अपराजिता के और एक आक्षी नारियल। यदि कलश पर दीपक रखें तो एक आक्षी नारियल को प्लेट में रख लें। इनको सबको रख के उसका यथोपचार से, यानी आपके पास जितनी सामग्री उपलब्ध है, खासकर रोली, हल्दी, अक्षत, फूल, इनसे भी आप पूजा कर सकते हैं, या धूप दीप नैवेद्य भी हो, इनसे पूजा करके और एक छोटे से मंत्र का 5 माला जप करें। तो आपका मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः। मंत्र को फिर से सुन लीजिए, ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको 5 माला जप अवश्य करना चाहिए। यदि कमलगट्टा का माला उपलब्ध हो तो सर्वोत्तम है। इससे आपकी आर्थिक समस्याएं लगभग पूर्णतः दूर हो जाएंगी। इसके बाद चर्चा करते हैं उनके जिनकी शादियां बार बार तय हो रही हैं और टूट जा रही हैं, या तो उनकी शादियां उम्र होने के बावजूद भी हो ही नहीं रही। इसके लिए सर्वोत्तम उपाय है कि कच्ची हल्दी को पीसकर उसमें केसर मिला लें और गाय के दूध में उसको मिश्रित करके कात्यायनी मंत्र से, आपको भी कात्यायनी मंत्र बता दूंगा, कात्यायनी मंत्र से उसका 27 बार उच्चारण करते हुए उसको महालक्ष्मी जी की मूर्ति या श्री यंत्र हो, इसके ऊपर अभिषेक अवश्य करें। यदि मंत्र के साथ अभिषेक नहीं कर पाए तो 27 बार या एक माला उस मंत्र का पूरा जप करने के बाद एक साथ ही धीमे धीमे इन उपरोक्त वस्तुओं से आप श्री महालक्ष्मी जी का अभिषेक कर सकते हैं। तो कात्यायनी मंत्र आपको बता दें, इसको ध्यान से सुन लीजिए। कात्यायनी मंत्र इस प्रकार है, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये उपाय हो गया महिलाओं के लिए, यानी जो बच्चियां हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा है। यदि कोई पुरुष है उनका विवाह नहीं हो रहा तो इस मंत्र के स्थान पे आपको ओम पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवान, इस मंत्र का आपको जप करना है। एक बार आप फिर से दोनों मंत्र सुन लीजिए। पहले कात्यायनी मंत्र, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। और पुरुषों के लिए ओम पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवा। इस मंत्र का आपको कम से कम 27 बार जप करते हुए अभिषेक करना है, या जप करने के बाद अभिषेक कर लेना है। यदि 1 माला या 5 माला कर लें तो और भी अतिशीघ्र आपका कार्य होगा और शायद अगले अक्षय तृतीया तक आपकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होंगी। इसके बाद चर्चा करते हैं ऐसे दंपतियों के लिए कि जिनके शादी को वर्षों हो गए हैं और डॉक्टरी परामर्श के बाद भी उनको आज तक संतान सुख का प्राप्ति नहीं हुआ। इनके लिए सबसे अच्छा उपाय है एक एकाक्षी नारियल को 11 बार रक्षा सूत्र लपेटकर कलश पर रखकर आपको एक छोटा सा मंत्र बता रहा हूं, इसका 108 बार यानी एक माला जप करते हुए या उच्चारण करते हुए इस केसर मिश्रित गाय के दूध से, और कुछ इसमें मिश्रण नहीं करना है, सिर्फ केसर मिश्रित गाय के दूध से उस एकाक्षी नारियल के ऊपर आपको अभिषेक करना है। या यदि मंत्र उच्चारण के साथ अभिषेक नहीं कर सकते हैं तो पहले मंत्र का एक माला जप कर लें, उसके बाद केसर मिश्रित दूध से आप अभिषेक कर सकते हैं। तो आपका मंत्र इस प्रकार है, ओम श्री महालक्ष्मी संततिदात्रे नमः। ओम महालक्ष्मी संततिदात्रे नमः। इस मंत्र का आपको
कम से कम एक माला जप अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही अब आपसे चर्चा करते हैं उनका जिनका व्यापार ठीक नहीं चल रहा है और व्यापार अच्छा चलाने के लिए इस अक्षय तृतीया पे आप क्या उपाय कर सकते हैं। इसके लिए सर्वोत्तम उपाय है कि एक लाल कपड़े पे आप भोजपत्र रख दें, फिर उस भोजपत्र के ऊपर 11 कौड़ी, 11 कमलगट्टा, 11 हल्दी की गांठ, 11 काली मिर्च, इनको सबको रख के लाल कपड़े में लपेटने के बाद महालक्ष्मी जी के सामने रखकर गुलाब जल से सिंचित करें। यानी गुलाब जल को फूल के माध्यम से उन वस्तुओं पे सिंचित करें। और फिर एक मंत्र बता रहा हूं, इसका 108 बार आपको जप अवश्य करना चाहिए, यानी एक माला जप। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का 108 बार जप अवश्य करें। इसके बाद आपसे चर्चा कर लेते हैं कि जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है उनको क्या करना चाहिए अक्षय तृतीया पे। तो ऐसे लोगों को लाल कपड़े में भोजपत्र रख के उसके ऊपर से 108 फूल वाली लौंग, 108 काली मिर्च, 108 कमलगट्टा के दाने और अपराजिता के कम से कम 11 फूल या हो सके तो 108 फूल, इनको सबको उसी कपड़े में बांध के और महालक्ष्मी जी के सामने रख के एक छोटा मंत्र है, इसका जप 5 माला अवश्य करना चाहिए। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम आयुरारोग्य दात्रेय नमः। मंत्र इस प्रकार है, ओम आयुरारोग्य दात्रेय नमः। इस मंत्र का आपको कम से कम 5 माला जप अवश्य करना चाहिए। इसके बाद चर्चा करते हैं उन महिलाओं की जो हमेशा अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए चिंतारत रहती हैं, चाहे जिनको लगता है कि उनके पति स्वस्थ रहें, उनकी दीर्घायु हो और आपसी उनका सामंजस्य बना रहे। ऐसे महिलाओं को लाल कपड़े पे संपूर्ण श्रृंगार सामग्री, जिसमें चूड़ी, बिंदी, आलता सहित सब कुछ हो, इसको रखकर और उसको रक्षा सूत्र से लपेटकर कलश के सामने रखें और एक छोटा मंत्र है, इसका एक माला जप अवश्य करें। ईश्वर के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। तो मंत्र इस प्रकार है आपका, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। इस मंत्र का जप एक माला अवश्य करें कमलगट्टा या रक्तचंदन की माला से। इसके बाद बात करते हैं ऐसे छोटे बच्चे या बड़े बच्चों की जिनकी शिक्षा के प्रति एकाग्रता लगभग खत्म हो चुकी है या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। उनके माता पिता को उनके द्वारा क्या उपाय करवाना चाहिए कि जिनसे उनकी शिक्षा के प्रति रुचि बढ़े। तो इस अक्षय तृतीया पे ऐसे बच्चों के लिए ये उपाय है कि हल्के गुलाबी या हल्के लाल रंग के कपड़े पर भोजपत्र रखकर और उस पर 5 गोमती चक्र, 5 कौड़ी एवं अपामार्ग यानी इसको चिड़चिड़ा बोलते हैं, इसका पंचांग यानी जड़, तना, फूल, फल और पत्ती यानी संपूर्ण अपामार्ग का एक पौधा उखाड़कर इसमें रखें और इसको बांधकर महालक्ष्मी जी के सामने रखकर एक छोटे से मंत्र का जप करें, ओम विद्यादात्र्यै नमः। आप मंत्र को फिर सुन लीजिए, ओम विद्यादात्र्यै नमः। या तो और यदि इससे बड़ा मंत्र कर सकते हैं तो ओम विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। इस मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही जो भी आदमी हर प्रकार से परेशान है उसको इस अक्षय तृतीया पे जो कर्ज से परेशान है या अत्यधिक कर्ज हो गया है, चाहे बैंक का कर्ज हो चाहे व्यक्तिगत कर्ज हो, जिससे अत्यधिक परेशान है, उनको ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का कम से कम 21 पाठ अवश्य करना चाहिए या उसका श्रवण करना चाहिए। कम से कम आपके भविष्य में कर्जों में वृद्धि नहीं होगी
या जो होगा वो सम्मानजनक तरीके से आप वापस कर पाएंगे या उसको वापस करने के नए नए स्रोत आपको प्राप्त होंगे। इसके बाद बात करते हैं कि और कुछ बड़े उपाय, जैसे इस अक्षय तृतीया पे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए श्री कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। हर जगह आपको विजय प्राप्ति के लिए, चाहे आपके नौकरी में प्रमोशन हो, चाहे आपकी विदेश यात्रा हो, यानी सारे रुके हुए कार्यों को स्थिर करने के लिए या उसमें फायदे के लिए आपको श्री आदित्य हृदय स्तोत्र, इसका आपको कम से कम 12 बार पाठ अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा के लिए चाहे प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रयासरत हैं तो संकट नाशन श्री गणेश स्तोत्र, इसका आपको कम से कम 21 बार पाठ अवश्य करना चाहिए। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, चाहे आपकी उच्च शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आपका विवाह हो, संतान हो, नौकरी हो, लगभग सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको श्री गणेश अथर्व शीर्ष का कम से कम 11 पाठ अवश्य ही करना चाहिए या इसका श्रवण करना चाहिए। अन्य भी छोटे छोटे उपाय, पान का पत्ता 11 या 21 की संख्या में आपको ऐसे यदि एक छोटा सा मंत्र लेके नदी में प्रवाहित करें तो अत्यधिक फायदेमंद है। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो किसी बाल्टी या बड़े पात्र में जल रखकर भी उसमें भी उसको प्रवाहित कर सकते हैं। उसके लिए एक छोटा सा मंत्र भी है, ओम सर्व साधिने नमः। इस मंत्र को बोलते हुए आप 11 या 21 पान के पत्ते आपको जल में प्रवाहित करना चाहिए। यदि उसको रोली से यदि टीका लगा के प्रवाहित करें तो और भी ज़्यादा